बड़ी से बड़ी झाइयाँ, टैनिंग, दाग धब्बे एक ही बारी में इतना क्लीन कर देता है ना ये फेस पैक चेहरे को। आप एक बार ट्राई करके देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपके साथ मैंने ब्लॉग भी शेयर किया था, हम गए हुए थे चंडीगढ़। और यहाँ के हिमाचल और चंडीगढ़ के वेदर में ना बहुत ज़्यादा अंतर है। वहाँ पे गर्मी बहुत थी और मुझे थोड़ा टैनिंग की भी समस्या हो गई थी बाजू पे और फेस पे। तो मैंने आते ही सबसे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त फेशियल क्लीनअप किया एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिले। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप्स है। क्या करना है चलिए। सबसे पहले तो ये मैंने बाउल ले लिया और ये है जी दही, जो कि खाने में इस्तेमाल की थी, थोड़ी सी मैंने अपने लिए बचा ली। तो यहाँ से देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच के करीब आपको ले लेना है दही। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, पोषक तत्वों का भंडार है। तो ये आपकी स्किन को यंग और टाइट भी बनाए रखती है। साथ ही जो टैनिंग की समस्या हो गई थी ना, तो उसे ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने नींबू का रस लिया और इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की ऐड कर दी। ठीक है। देखिए, जो चीज़ें हम बहुत बार लोग सोचते हैं कि ये चीज़ हमें सूट नहीं करती, वो चीज़ सूट नहीं करती, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, जिस चीज़ को हम खा सकते हैं उसे हम चेहरे पे भी लगा सकते हैं। और जो हम खाने में बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाते हैं वही हमारी स्किन पे चमक लेकर के आती है। तो बाहर की जो धूल मिट्टी प्रदूषण के कारण हमारी स्किन खराब हो जाती है ना थोड़ी सी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो आप खाते हो ना वही चीज़ें काफ़ी होती है। बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप केमिकल्स प्रोडक्ट लगाते हो, ये लगाते हो, वो लगाते हो, फेशियल, पार्लर, ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी। ट्राई करके देखना आप। ये जो ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और ये जो तरीका है ना, इससे आपकी स्किन यंग भी बनती है। जिन लोगों को फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखना शुरू हो जाते हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। बाकी आपकी स्किन की रंगत को निखारने के लिए भी बहुत कमाल के रिजल्ट्स हैं। तो करना क्या है, बस 2 चीज़ें हमने इसमें ये ली हैं, दही और नींबू का रस। इस तरह से लेनी है आपको और अच्छी तरह से अपने चेहरे पे इसे मसाज करना। पहले चेहरे को फेस वॉश जरूर कर लें, क्योंकि गंदे चेहरे पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसे अपने चेहरे पे मसाज करना है कुछ देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। मसाज करने से हमारी स्किन टाइट बनती है, यंग होती है, और ये जो आपके पोर्स है ना बहुत ही बढ़िया तरह से खुलेंगे। उनकी गंदगी जो है ना वो सारी निकल जाएगी। बहुत बढ़िया क्लींजर का काम करता है ये काम आप हफ्ते में 1 बार जरूर किया कीजिए। बहुत अच्छी तरह से स्किन की सफाई हो जाती है। तो इस तरह से आपने मसाज किया बहुत ही बढ़िया तरह से, और फिर क्या करना कि आप अपने चेहरे को इस तरह से साफ कर लीजिए। चाहे इसे ठंडे पानी से धो लीजिए या फिर मैं वाइप्स की मदद से इस तरह से अपने चेहरे को क्लीन कर लिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह से हमारी जो स्किन है साफ हो चुकी है। और अब इसके बाद देखिए, जो आपको टैनिंग हो गई थी, चाहे से आपके फेस पे अनवांटेड हेयर हैं, दाग धब्बे हैं, कुछ भी है, धूल मिट्टी की वजह से स्किन मतलब बेकार झुलसी सी नज़र आ रही थी मुझे तो इतना मतलब गर्मी लग रही थी वहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ठंडा है मौसम। तो फिर देखिए अब क्या करना, यही बाउल, एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना कुछ भी। इसी में अब हमने क्या करना जी, हमने ले लेना है 1 चम्मच बेसन। बेसन बहुत ही बढ़िया एक क्लींजर का काम करता है। फेस पैक जो आपका बेसन का बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। फेशियल हेयर को रिमूव करने का भी काम करता है। दाग धब्बे हैं फेस पे, उसको क्लीन करने का भी ये काम करता है। बहुत ही गुणों से भरपूर होता है। हर तरह के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो लगभग 1 चम्मच के करीब आपको लेना है। छोटा चम्मच है तो, बड़ा चम्मच है तो आधी ही लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम एक और चीज़ इसमें ऐड करने वाले हैं, जो कि फेस पैक के लिए मेरी सबसे फेवरेट है, और वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। स्किन को लाइट करने के लिए मुल्तानी मिट्टी सबसे ज़्यादा कारगर होती है। तो यहाँ पे ले ली मैंने मुल्तानी मिट्टी। दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में थी। और अब क्या करना कि जब हम धूल मिट्टी इस तरह से बाहर निकलते हैं ना, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, बहुत कम ही निकलती हूँ। आपने तो देखा ही होगा ब्लॉग्स में, वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से ये मेरा ब्लॉग चैनल, देख सकते हो आप, चेकआउट कर सकते हो। तो इसलिए मतलब कभी कभार जब ऐसा इंसान बाहर निकलता है ना, तो उसको फिर ये समस्याएं ज़्यादा लगती हैं। शायद मुझे तब भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ज़्यादा मुझे तब वो सारी चीज़ें फील हो रही थी। तो ये है। तो जी कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। हम केयर करेंगे ना आपकी अपनी स्किन की नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब क्या ले रही हूँ मैं, ये चुटकी भर हल्दी, क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था भाई गर्मी हो गई ना, बॉडी के अंदर भी जैसे गर्मी होगी, क्योंकि मुझे वॉमिट भी बहुत हुआ था। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा पिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो ये पिंपल्स को भी क्योर करेगा, रैशेस या फिर दाने निकल आते हैं फेस पे, तो वो सारी समस्याओं के लिए भी हल्दी जो है ना बहुत ज़्यादा कारगर होती है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हल्दी में पाई जाती हैं और साथ ही आपकी रंगत को निखारने के लिए भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब आपकी स्किन को ग्लो करती है, निखार दुल्हन को हल्दी का ही सबसे पहला शगुन लगाया जाता है, तो इसीलिए ताकि सबसे डिफरेंट, सबसे ज़्यादा अच्छी ग्लोइंग स्किन दुल्हन की नज़र आए। तो ये है, तो चुटकी भर हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं, शुद्ध हल्दी लेनी है। अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी, जो भी आपके पास हो, या फिर घर की हल्दी वो है तो भाई वो तो सबसे शुद्ध है, सबसे अच्छे रिजल्ट्स उसी के आएंगे। तो जो भी है आप ले लीजिएगा। एंड इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें लेमन जूस फिर से ऐड करूँगी। क्योंकि नींबू का रस टैनिंग की समस्या के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो डिहाइड्रेट हुई ना हमारी स्किन, बहुत ज़्यादा पसीना, गर्मी, चिपचिपापन, तो उसकी वजह से स्किन को हाइड्रेशन की भी बहुत ज़रूरत है। तो नींबू ये काम करेगा, आपकी स्किन को एकदम हाइड्रेट भी करेगा। और जैसे हम नींबू जूस पीते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर होता है ये, विटामिन सी, तो वैसे ही हमारी स्किन के लिए भी ये एक उस तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। तो फेस के दाग धब्बों को भी लाइट करेगा और बाकी आपको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए मैंने इसमें और ऐड किया। इन केस अगर आपको सूट ना करता हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की तो उस बेसिस पे मैंने थोड़ा सा फिर से ऐड कर लिया। और अब देखिए एक जादुई चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। देखिए ये मैंने बहुत ही संभाल करके इस तरह से प्लास्टिक के इसमें रखी है। ये क्या है? ये है फिटकरी अलम। वो मैंने लिया था, उसको कूटा। आप बहुत अच्छी तरह से महीन इसको पीसना, क्योंकि थोड़ा मतलब जैसे कांच के वो नहीं होते हैं कण छोटे छोटे, उस तरह से लगता है, तो इसलिए जितना महीन हो सके आपसे उतना पीसिए इसको अच्छी तरह से। और फिर देखिए बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, इस तरह से आपके सामने ही मैंने ये इस तरह से चुटकी भर ली और डाल दी। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हैं ना फेस पे, झाइयाँ हैं, तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। और इस तरह से फेस पैक में हम इसे ऐड कर लेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पिछली बार भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक बार मैंने इसे यूज़ किया और इंस्टेंटली मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला ना, तो मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जो भी फेस पे टैनिंग टूनिंग हो गई है वो सब रिमूव कर देगा। और एक चीज़ मैं इसमें बिल्कुल नहीं भूल सकती ऐड करना, वो है शहद। शहद आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज रखेगा और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं शहद में, तो स्किन इसीलिए तो फिर मेरी इतनी अच्छी मतलब चमकती रहती है। ये केयर करनी पड़ती है, किसी भी चीज़ की केयर नहीं करोगे तो वो ख़राब होती चली जाएगी। तो ये है। और बाकी फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही। जितनी कर ज़रूरत पड़ रही है ना इसको एक बढ़िया फेस पैक बनने के लिए, उतना मैं इसमें दही ऐड करूँगी। आप इसमें गुलाब जल भी ऐड कर सकते हो। एंड फिर क्या करना, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको अपने चेहरे पे आपने इस तरह से अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ देना, जब तक ये खुद से सूखेगा नहीं तब तक आपने इसको छोड़ देना। फिर आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो देना और रिजल्ट्स वाओ, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। तो चलिए मैं भी इसको छोड़ देती हूँ चेहरे पे, फिर आपको दिखाती हूँ रिजल्ट्स। मैंने हस्बैंड ने भी इस फेस पैक को लगाया क्योंकि इनको भी तो टैनिंग हो गई थी। बाकी रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के आते हैं, आप एक बार ट्राई करना। शादी पार्टी त्यौहार कुछ भी है ना, आप इसे ट्राई करना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी इसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।